व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वाली। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर अप करने वाले हैं वो है अकाउंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एंड डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि मैम अकाउंट क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है। इनफैक्ट उनको ये लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है ना सेम है, बट ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें डिफरेंट है। सो आई होप इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ। So without wasting any time, just let's start the video. Yeah. Now, what is account? Account is a record of transactions under a particular head. किसी भी पर्टिकुलर हेड में जब हम कोई ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो वो उस चीज़ का अकाउंट हो जाता है। ठीक है, जहाँ पे भी एक पर्टिकुलर हेड रख दिया वो उस चीज़ का अकाउंट हो गया। लाइक राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, कंपनी अकाउंट, एनीथिंग। उस पर्टिकुलर हेड में जिस चीज़ का नाम लिखा गया वो उस चीज़ का अकाउंट हो गया। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ अकाउंट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नाउ पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जितनी भी बिजनेस में या फिर एक कंपनी में पार्टीज होती हैं वो सारी चीज़ें किस में आती हैं? पर्सनल अकाउंट्स में आ जाती हैं। लाइक राम अकाउंट, कंपनी अकाउंट, मोहन अकाउंट, एसेट्रा एंड एक्सेट्रा। नाउ रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट में सारी कंपनीज के एसेट्स आ जाते हैं। जितने भी कंपनीज के एसेट्स होते हैं वो सारे किस में आ जाते हैं? रियल अकाउंट में। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, एक्सेट्रा। अब ये एसेट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फिक्स एसेट और एक होता है करंट एसेट्स। फिक्स एसेट क्या होता है और करंट एसेट्स क्या होते हैं? फिक्स एसेट वो एसेट्स होता है जो 1 ईयर के अंदर अंदर कन्वर्टेबल नहीं हो सकता है। किसमें? कैश में। फिक्स एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू अ कैश विद इन अ 1 ईयर, एंड दिस आर परचेज नॉट फॉर द इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फॉर प्लांट, एक्सेट्रा। अब करेंट एसेट्स क्या होते हैं? करेंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कन्वर्टेबल हो जाए किसमें? कैश में विद इन अ 1 ईयर। उसे कहते हैं हम करेंट एसेट्स, लाइक कैश, कैश एंड बैंक, स्टॉक, डेप्टर्स, एक्सेट्रास। अब एक लास्ट में इसका एक रिव्यू दे दूंगी, जैसे आपको सब क्लियर हो जाएगी कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है एंड कौन सा नॉमिनल है। नाउ नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस, इनकम एंड प्रॉफिट एंड लॉस आ जाते हैं कंपनीज़ के। जितने भी एक्सपेंसेस हमने लगाए, लाइक कंपनी जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसमें जैसे कोई सी एक्सपेंसेस लग रहे हैं, लाइक स्टेशनरी आ रही है, सैलरी हो रही है, वेजेस पेड कर रहे हैं हम लेबर को, वो सारी चीज़ें क्या हो जाती है? हमारी एक्सपेंसेस हो जाते हैं। और इनकम क्या होते हैं हमारे? इंटरेस्ट रिसीव्ड अगर हम किसी चीज़ से हो रहा है हमें, और रेंट रिसीव किसी चीज़ से हो रहा है तो वो हमारे क्या हो जाता है? इनकम हो जाती है। ऑल द एक्सपेंसेस इन इनकम एंड प्रॉफिट एंड लॉस आर कम्स इन टू द नॉमिनल अकाउंट। आई होप आपको तीनों अकाउंट अच्छे से समझ में आए होंगे। सो नाउ टॉक अबाउट द अकाउंटिंग। What is an accounting? It is a process in which we record, classify, analyze, and summarize the business transactions in chronicle order in monetary term. अब अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं। किसको? बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को। किस में? मॉनेटरी टर्म्स में या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखते हैं और मॉनेटरी टर्म्स में लिखते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इससे पहले हम नेक्स्ट चीज़ स्टार्ट करें, आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। Now, what is an accountancy? It is a body of knowledge prescribing certain rules or principles to be observed by recording, classifying and summarize the transactions. ऑब्वियस सी बात है, जब हम अकाउंटिंग बना रहे हैं या किसी का अकाउंट बना रहे हैं तो विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें पता ही नहीं कैसे बनाने हैं, तो हम कैसे बना पाएंगे? तो वो हमें कैसे पता चलेंगे? अकाउंटेंसी के थ्रू पता चलेंगे। ये अकाउंटेंसी क्या देती है? हमें रूल्स देती है, प्रिंसिपल्स देती है, जिनके बेसिस पे हमें क्या बनानी होती है? अकाउंटिंग बनानी होती है। बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होता है। तो वही चीज़ क्या होता है? अकाउंटेंसी होती है। जब हमें कोई रूल्स और प्रिंसिपल्स देते हैं, बॉडी ऑफ नॉलेज, पर्टिकुलर बॉडी ऑफ नॉलेज की चीज़ें हमें पता चलती हैं किस चीज़ के लिए? अकाउंटिंग बनाने के लिए, अकाउंट्स बनाने के लिए, वो होती है अकाउंटेंसी। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हो कि अकाउंट क्या है, अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या है। सो फॉर द लास्ट वन, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अब अकाउंटिंग का जो स्कोप होता है वो क्या होता है? नैरो, मतलब स्कोप जो होता है वो नैरो होता है। किस चीज़ में? बुक कीपिंग में। मैम अब ये बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग क्या होती है? एक आर्ट होता है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस डील्स इन अ सेट ऑफ बुक। सेट ऑफ बुक मतलब लाइब्रेरी में जैसे क्या होता है कि सेट्स करके रखते हैं कि कंप्यूटर की बुक एक रो में लिखी रख रही है,
इंग्लिश की बुक एक रो में है, साइंस की बुक एक रो में है। हमें इन फ्यूचर अगर कोई भी बुक फाइंड करनी है, वो किस बेसिस पे हम उसी रो में जाके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरीके से क्या होता है, हमारी बिजनेस की जो ट्रांजेक्शन्स होती है ना, वो एक सेट ऑफ बुक्स की तरीके से ही रखी जाती है। जैसे हमारे एसेट एक तरफ रख जाते हैं, हमारे लाइबिलिटीज़ एक तरफ रखी जाती हैं, उस तरीके से रखी जाती हैं। ओके, तो जिससे हमें इन फ्यूचर्स हमारे एसेट्स लाइबिलिटी वगैरह में कन्फ्यूज़न ना हो, एकदम प्रॉपर वे में लिखा हुआ हो, हम जिसे हम आसानी से समझ पाएँ, उसे कहते हैं बुक कीपिंग। इसीलिए जब अकाउंटिंग होती है तो उसमें नैरो स्कोप होता है, बट अकाउंटेंसी में ये इसका स्कोप क्या होता है, वाइडर हो जाता है। बुक कीपिंग का भी और अकाउंटिंग का भी, दोनों किस चीज़ के रूल्स और बेसिस पे प्रिंसिपल से बन रहे हैं, अकाउंटेंसी के। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका वाइडर स्कोप बढ़ जाता है, ऑब्वियस सी बात। अब आते हैं इसकी रिलेशनशिप्स के ऊपर डिपेंड। अकाउंटिंग किसके ऊपर डिपेंड होती है, बुक कीपिंग के ऊपर डिपेंडिंग होती है। बट अकाउंटेंसी क्या होती है, वो बुक कीपिंग के ऊपर भी डिपेंड होती है और अकाउंटिंग के भी ऊपर डिपेंड होती है। ये तो प्रीवियस में भी हमने समझ लिया, एक और पॉइंट भी लिखा गया। ठीक है, अब दोनों के मेन फंक्शंस क्या क्या होते हैं। अब अकाउंटिंग का जो मेन फंक्शंस होता है वो होता है नेट रिजल्ट फाइंड आउट करना और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशंस को बताना। ऑब्वियस सी बात है, जब हम अकाउंटिंग बना रहे हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम किस लिए बना रहे हैं, क्योंकि हमें फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है बिजनेस की, कि इसमें कितना लॉस हुआ है, कितने एक्सपेंसेस लगे हैं, या हमारे एसेट्स कितने हैं, सारी चीज़ें फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ओके, और अकाउंटेंसी का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग बाय द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ओके, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना फंक्शन है इसका मेन बेसिक फंक्शन। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी क्लियर नहीं होता है फिर प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगी। और इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन।